नमस्कार। ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करेंगे शनि की राशि परिवर्तन की। शनि अपनी मूल मकर राशि को छोड़ के अपनी प्रिय राशि कुंभ में आ रहे हैं, जो कि शनि का एक प्रिय स्थान है। अब 11वें भाव में मेष राशि के आ रहे हैं। इस वीडियो में हम मेष राशि के ऊपर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो मेष राशि वालों के 11वें भाव में शनि आ रहे हैं। 11वां भाव आपके आय का है, पैसे का है, निवेश का है। तो ये कुंभ राशि में आ रहे हैं और ये वायु तत्व की राशि है और इस कारण आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। जो भी मेष राशि वाले हैं उनके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे पॉजिटिव रूप से, यानी कि वो बदलाव उनके जीवन में अच्छे रहेंगे। शनि का ये बेहद ही अहम स्थान है और शनि बहुत ही मंद गति से चलते हैं। तो अगले 2.5 वर्षों में ये इसी राशि में रहेंगे, 17 जनवरी से लेके अगले 2.5 वर्ष यानी कि 29 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे ये कुंभ राशि में रह के न्याय के देवता जो शनि कहे जाते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देंगे। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। तो मेष राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर बहुत ही शुभ साबित होगा और इनकी आमदनी में खूब बढ़ोतरी होगी। आमदनी के इनके नए स्रोत खुलेंगे और शनिदेव की कृपा से योजनाएं जो भी बनाएंगे उनमें इनको सफलता प्राप्त होगी। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तो मेष राशि वालों का शनि का शनि जो ये लाभ स्थान पे आ रहे हैं तो इनको लाभ देंगे और कमाई के साथ साथ इनके कमाई के कई स्रोत खुलेंगे। एक से अधिक स्रोतों से अधिक तरीके से ये अपने आय को बढ़ाएंगे और एक तरह से ये राजयोग का भी निर्माण कर रहा है, जो कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी दिखा रहा है। बड़े स्तर पर पैसा आप निवेश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा समय है और आप इस समय निवेश भी करेंगे। भविष्य में जिनसे योजनाओं से आपको लाभ प्राप्त हो, यानी कि ऐसा निवेश, ऐसी फिक्स एफडी या ऐसे शेयर में इन्वेस्ट जो आपको भविष्य में लाभ दें, तो वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको लाभ ही होएगा और शनिदेव आपके लाभ को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो लाभ स्थान में आ रहे हैं, इसलिए ये आपके लाभ को बढ़ाएंगे। इस समय आपकी जो डाइवर्स है, इस समय आपको बस एक ही मामले में लापरवाही नहीं करनी है, वो है सेहत का। सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही न करें, क्योंकि जैसे ही आप अपने सेहत का ध्यान रखना शुरू करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, तो जो दीर्घकालिक बीमारियां हैं जो पिछले 2.5 वर्षों से आपको परेशान कर रही थी, उनसे आपको निजात मिल जाएगी। अपनी दिनचर्या को सुधारें, हेल्दी फूड लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, वरना आपको बीमारी लग सकती है या आप छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इस समय आपका आत्मविश्वास बहुत ही बड़ा रहेगा। समाज में आपको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, शोहरत, इज्जत सब कुछ आपको इस गोचर में प्राप्त होएगा। तो बहुत ही शानदार आपके लिए समय रह रहा है, बहुत ही बदलाव का समय है। और मेष राशि वालों के 10th और 11th के जो स्वामी हैं वो भी शनि है और वो 11th भाव लाभ स्थान में आ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो शुभ फल तो आपको प्राप्त होएगा ही। अब दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहाँ से शनि की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 5th भाव है, जो कि प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान का है। इसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी सीधी और आपके 8th स्थान पे जाएगी, जो कि मृत्यु का, खोज का, रिसर्च का, ज्ञान का, गुप्त ज्ञान का है, वहाँ जाएगी। और आपके खुद के लग्न पे, शरीर पे जाएगी। तो आपको इन दृष्टियों के हिसाब से क्या फल मिलेगा कि शनिदेव की कृपा आप पर अब इस प्रकार से बढ़ेगी कि आपका काम खुद ही अपने आप बढ़ने लग जाएगा और आप हर कार्य करने के लिए सक्षम होंगे। आपको अपने पिता की ओर से भी हेल्प मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा। आपके पिता आपको हर मामले में हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अब भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। तो और अब इसी समय आपकी किस्मत में भी जो भी कार्य लंबित थे वो किस्मत से पूरे होंगे और तेज़ी से वो लंबित कार्य पूरे होंगे। शनि की कृपा से अब आप अपना खुद का काम करना भी शुरू कर सकते हैं। नया व्यापार, नया बिजनेस या व्यापार में कोई परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, तो ये इस समय आप कर सकते हैं। एनर्जी से आप इस समय भरे रहेंगे, क्योंकि लग्न पे आप शनि की दृष्टि है और आय के अनेक स्रोत आपके खुलने वाले हैं। लाभ भी प्राप्त होगा। मित्रों से भी आपको इस समय सहयोग प्राप्त होएगा और आप खुद भी काफ़ी सक्षम होंगे और दूसरों की हेल्प करेंगे। संतान पे भी आपको गर्व होगा और गुप्त विद्या में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि 8th स्थान पे भी इसकी दृष्टि जा रही है और गुप्त विद्या प्राप्त करने में आप सफल होंगे। और जहाँ तक विवाह की बात करें तो शनि महाराज आपको एक योग्य जीवन साथी भी दिलवा सकते हैं।
जो भी लोग विवाह के योग्य हैं उनको बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर प्राप्त हो सकता है, या उनकी एक लाइफ पार्टनर जो भविष्य में बनेगा उससे मुलाकात हो सकती है। माता पिता जो अपने बच्चों के लिए वर वधू की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश भी इस वर्ष ख़त्म हो जाएगी इस गोचर के अंदर, और वो अपने बच्चों का अच्छी जगह संबंध कर पाएंगे। जो लोग प्रेम संबंध में चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं उनको भी लाइफ पार्टनर से जो कुछ समय से अनबन चल रही थी वो अनबन अब दूर होगी और उनके संबंधों में भी सुधार होएगा। तो हर तरह से पार्टनर के हिसाब से ये गोचर आपके लिए कई समस्याओं को दूर करने वाला है और आपके जीवन में शहनाई बच सकती है, इसकी पूरी संभावना है। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। अब आपका अच्छा समय मेष राशि वालों का शुरू हो रहा है। सावधानी इसी टाइप से रखनी है कि अपना सेहत का ध्यान रखें और हर तरह से ये गोचर शुभ है उसका आप लाभ उठाएं। शनि का वैसे अर्थ जनता से होता है और जनता के भाव में आने से आपको हर तरफ से सहयोग मिलेगा। तो दुनिया में बड़े बदलाव आएंगे और आपके जीवन में भी इस समय बड़े बदलाव आएंगे। रोजगार, पैसे, आय, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होएगा। साथ ही विवाह और संतान की प्राप्ति भी इस समय हो जाएगी। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी उनको भी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति इस गोचर में हो जाएगी। रुपये पैसे की हालत में भी आपके सुधार होएगा और ये गोचर आपकी तमाम रुकावटें दूर करके एक नए स्टार्टअप की ओर आपको लेके जाएगा। शुरू के 15-20 दिन आपको एफर्ट करना है, उसके बाद ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम आपको देने वाला है। रिलेशनशिप में भी जो लोग हैं उनके भी संबंधों में सुधार आएगा। कुल मिला के ये गोचर जो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के हिसाब से है वहाँ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस गोचर में आपको क्या उपाय करने हैं जिससे कि ये गोचर पूरी तरह से आपके फेवरेबल हो जाए। तो मेष राशि वालों के लिए लाभ भाव में आ रहे शनि आपकी लाभ की मात्रा बढ़ा दें। इसके लिए आपको क्या करना है और आपके कैरियर में एक नई उछाल लाए और विवाह के लिए अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए। इन सभी के लिए कुछ उपाय हैं जिन उपायों को करके आप पूर्ण रूप से इस गोचर को अपने लिए 100% फेवरेबल बना लेंगे। तो जो पहला उपाय है वो है हनुमान आराधना। किसी भी तरह से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति शनि के गोचर के अंदर मेष राशि वाले हनुमान आराधना करेंगे तो आपका ये गोचर जो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए है या काम में डिले के लिए, क्योंकि शनि धीरे चलते हैं और वो थोड़ी सी गति को थोड़ी धीरे कर देंगे। तो आप अपनी गति को तीव्र करना चाहते हैं और तेज़ी से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें और फिर इसका चमत्कारिक परिणाम देखें। दूसरा उपाय जो है वो कि आप हनुमान मंदिर अवश्य जाएं। या तो मंगलवार को जाएं, शनिवार को जाएं, रोज़ जा सकते हैं, रोज़ जाएं, सप्ते में एक बार जाएं, पर अवश्य हनुमान मंदिर आप जाएं। तीसरा उपाय यह है कि हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के लिए एक नियम होता है कि आप सुबह के समय चोला चढ़ाएं जब मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं हो, और पंडित जी से चढ़वा दें आप चोला और फिर पंडित जी के हाथ से ही हनुमान जी के पाँव का सिंदूर लेके अपने माथे पे लगाएं और फिर अपने कार्यस्थल पे जाएं। अगर माथे पे लगाना संभव नहीं हो तो अपने कंठ पे अवश्य इस सिंदूर को लगाएं। इससे आपके कार्यस्थल की सारी बाधाएं दूर होगी। व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। यानी कि जो बड़े लाभ की मात्रा ये गोचर दिखा रहा है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंदूर चढ़ाने का समय आप पंडित जी से पूछ लें, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर अधिकांशतः सबके सामने नहीं चढ़ाया जाता है, उसके लिए थोड़ा सा एकांत चाहिए होता है। अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही खास है कि आप बंदरों को काले चने और गुड़ अवश्य खिलाएं। इनको खिलाने से आपकी रुकावटें और बाधाएं दूर होगी और आप जो भी कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, वो आपका सफल होएगा। साथ ही संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध में और विवाह में जो लोग हैं या विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी सारी रुकावटें दूर करेगा। तो अवश्य ही आप बंदरों को काले चने खिलाएं। काले चने शनि का प्रतीक होता है और गुड़ मंगल का प्रतीक होता है। तो आप अपना मंगल विवाह करवाना चाहते हैं इस गोचर में तो ये उपाय अवश्य करें। हनुमान जी के जो भी लोग मेष राशि वाले हनुमान पूजा से जुड़ जाएंगे उनके विवाह, शिक्षा, संतान और व्यापार चारों समस्याएं उनकी तेज़ी से सॉल्व होएगी और वो तेज़ी से लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि शनि मंद ग्रह है, परंतु अगर आप तेज़ी से कार्य करना चाहते हैं तो हनुमान आराधना से आप जुड़ जाएं किसी भी रूप में। इससे ही आपका गोचर
बहुत ही शुभ फलदायी होगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये परिवर्तन का समय आ रहा है और उनको प्रत्यक्ष संपत्ति भी इस समय प्राप्त होगी। ये भी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि प्रत्यक्ष संपत्ति आपको प्राप्त होने का योग है। अप्रैल के बाद आपका मनचाही जगह पे एडमिशन हो सकता है। अप्रैल के बाद यानी कि आप स्टार्टिंग से प्रयास करें तो अप्रैल के बाद आपको जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ एडमिशन आपका हो जाएगा। जिन लोगों के पति पत्नी के संबंधों में विवाद चल रहा है उनके विवाद इस गोचर के अंदर समाप्त हो जाएंगे और एक नई शुरुआत होगी। संतान प्राप्ति के लिए जो भी लोग इच्छुक हैं वो अप्रैल के बाद कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के बाद लग्न में आपके गुरु आ जाएंगे, उसकी दृष्टि सीधी सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो इस टाइप से आप संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। आपको मानसिक रूप से ये गोचर बहुत ही सशक्त बनाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपका जीवन सुखी समृद्धिशाली ऐश्वर्यवान बने, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।